हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए क्या गाइडेंस, अफर्मेशन एंड रेमेडीज़ निकल कर आती हैं अक्टूबर 2025 के महीने के लिए। ओके, जो अफर्मेशन होगी उसे आपको डेली बोलना है, एक बार में कम से कम 21 बार ज़रूर बोलना, जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ आपको। ओके, और दिन में 2 से या 3 बार जो है आप रिपीट कर सकते हो इस प्रोसेस को। इसके अलावा जो रेमेडी होगी, 2 रेमेडीज़ आपको दी जाएंगी, दोनों करनी हो दोनों कर लो, एक करनी है एक कर लो। वीकली हो सकती है, मंथली और डेली की भी हो सकती है। ओके, और गाइडेंस निकालते हैं। ठीक है, कभी रेमेडी स्किप हो जाए या अफर्मेशन स्किप हो जाए, मान लीजिए किसी भी रीज़न से, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, नेक्स्ट डे से फिर कंटिन्यू कर लो। ओके, तो खुद को मतलब बहुत इजीली हर चीज़ करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, अफर्मेशन और रेमेडी। ओके, पहले गाइडेंस कार्ड निकालते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए। और एक चीज़ कहूँगी, अगर आप सितंबर मंथ की रेमेडीज़ गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं एंड अफर्मेशन, तो आप इसे 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट करना। ठीक है, और जो लोग नए हैं, जो नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो आप अभी जब भी वीडियो आए आपको सितंबर में, बिकॉज़ ये वीडियो मिल जाएगी पहले ही काफ़ी, तो आप सितंबर से ही इससे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या अगर मर्ज करना चाहो पहले वाली भी कर लो, इसे भी कर लो, तो वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन ये जो सितंबर की कर रहे हैं, आप सितंबर पे ये भी फोकस करिए, अच्छा रहेगा। और फिर इन रेमेडीज़ वगैरह को आप अपने लाइक करके या वो प्लेलिस्ट बना के अलग से सेव करके रख लेना। अफर्मेशन जो आएगी कार्ड स्क्रीनशॉट ले लेना उस कार्ड का आप। ओके, और रेमेडी लिख के रख लेना कि यस 1 अक्टूबर से अब आपको ये रेमेडी करनी है। ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ही है, वो सितंबर से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर दोनों ही आप करना चाहो, सितंबर प्लस अक्टूबर, तो वो भी आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि अच्छे काम करने में कभी भी आप अच्छे काम कर सकते हो, उसके लिए ज़्यादा बंधनों में बंधने की ज़रूरत नहीं होती, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, चलिए फर्स्ट है आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस, हायर वाइब्रेशन। ओके, गो आउटसाइड एंड स्पेंड सम टाइम इन नेचर टू रेज योर हायर वाइब्रेशंस एंड फील द इनफिनिट अबंडेंस ऑफ गॉड। तो आपसे देखियो, पहली की गाइडेंस आपको दी जा रही है कि आपको जो है अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, पॉजिटिविटी। ओके, खुश रहना है। जितना आपकी वाइब्रेशन हाई से मतलब, अगर साफ शब्दों में कहूँ तो जितना मैक्सिमम आप खुश रहेंगे, पीस महसूस करोगे, शांति का अनुभव करोगे अपने अंदर, उतनी आपकी वाइब्रेशन समझो हाई है, पॉजिटिविटी मेनली। ठीक है, कुछ भी आलतू फालतू के विचार नहीं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, बस। ठीक है, तो ये मस्त होना, लेकिन सही तरीके से, नेगेटिव तरीके से नहीं। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि बाहर निकलो, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करो, उससे आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। और साथ ही आपको भगवान जी की अबंडेंस को भी फील करना है, जो अनलिमिटेड अबंडेंस ईश्वर ने हमें दी है। मतलब ये है, देखो, आप अगर नंगे पैर घूम सकते हो घास पर, टेरेस पे, तो बहुत अच्छी बात है। पहली चीज़ ये कहूँगी कि इसके अलावा जब आप बाहर निकलो, छत पे घूम लो, बालकोनी है, अगर छत नहीं है तो आप बालकोनी में जो है अपने बैठ सकते हो। आसमान को अप्रिशिएट करो, जब सनलाइट होती है सनलाइट को अप्रिशिएट करो, मून लाइट को अप्रिशिएट करो, सितारे दिख रहे हैं आपको आसमान में, उन्हीं की खूबसूरती को निहारो और थैंकफुल भी रहो उस टाइम पे कि भगवान ने इतनी खूबसूरत प्रकृति बनाई है। पर्वत है, पहाड़ हैं आपके आसपास, ठीक है, ग्रीनरी है आपके आसपास, पेड़ पौधे दिखते हैं आपको पार्क में, तालाब हैं, नदी हैं, जो भी नेचर ने आपको चीज़ें दी हैं, फल फ्रूट हुए आपको दिए, वेजिटेबल्स दिए हैं, पानी है पीने का, जितनी भी नेचर से कनेक्टेड चीज़ें हैं ना, हर एक चीज़ के प्रति आपको थैंकफुल रहना है। इसे फील करो डीपली, मतलब कि दिल से फीलिंग के साथ आपको जो है ईश्वर को
थैंक्स बोलना है यहाँ पर, और फील करना है कि हाँ उन्होंने इतनी खूबसूरत प्रकृति बनाई है, ओके, इतनी बड़ी प्रकृति। तो ये आपको रेमेडी की तरह करनी है। हायर वाइब्रेशन होने का मतलब है आप एक अलाइंड हो रहे हो अपनी पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ, और फिर जो आपकी इच्छाएं हैं ना वो नेचुरली ईश्वर पूरी करते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए नो मोर ऑब्स्टेकल्स। योर पॉजिटिव एनर्जी एंड एटीट्यूड हेल्प यू टू ओवरकम प्रीवियस ऑब्स्टेकल्स एंड ब्लॉक्स। बी रेडी फॉर अ हैसल फ्री वे टू प्रॉस्पेरिटी, ओके। तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होंगी, पॉजिटिव वाइब्स होंगी, और जो आपका नेचर चेंज होगा, सकारात्मक होगा, तो आपकी लाइफ से हर प्रकार की बाधाएं, ब्लॉकेजेस जो हैं रिमूव हो जाएंगी, और आपकी लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी है, सुख समृद्धि आपकी लाइफ में है, वो एफर्टलेसली आप अट्रैक्ट कर लोगे, ओके। सक्सेस आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपके लिए अट्रैक्ट अबंडेंस। अट्रैक्शन हैपन्स व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव एंड होल्ड पॉजिटिव थॉट्स एंड विजन फॉर मैनिफेस्टिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ओके। तो अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें, अच्छा रिलेशन, गुड हेल्थ, कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हो तो हायर वाइब्रेशन होगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, और ये जो आपके नेचर हो जाएगा, आप वैसे बन जाओगे, तो फिर आप इजीली जो है अट्रैक्ट कर पाओगे अबंडेंस को अपनी लाइफ में, ओके। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना, मेरी किस्मत ख़राब है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। ब्लेसिंग्स, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो अच्छी चीज़ों के बारे में ही सोचो कि यस मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है। ये मत कहो मेरी लाइफ से बाधाएं दूर हो गई, नहीं, मेरी लाइफ में चारों तरफ से खुशियाँ आ रही हैं, ओके। मेरी लाइफ में चारों तरफ से पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव लोग सिर्फ मैं अट्रैक्ट करती हूँ अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ में बहुत प्यार है, सुख है, शांति है, समृद्धि, सब चीज़। रोना नहीं है किसी भी प्रकार से, किसी भी चीज़ को लेकर, बस इतना ध्यान रखिए। और आपके थॉट्स भी पॉजिटिव होने चाहिए, तो और आपका क्लियर विजन होना चाहिए कि यस आपको क्या अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, तो आप वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी जो है मैनिफेस्ट भी कर लोगे आसानी से, ठीक है। ये गाइडेंस है, और कहें तो आपके लिए प्रेडिक्शन भी है थोड़ी, कि अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस अट्रैक्ट करना, तो ऑफ कोर्स आपको ये गाइडेंस फॉलो करनी है। नेचर में टाइम स्पेंड करना है, ये इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, और ग्रेटफुल रहना है ईश्वर के प्रति जो भी उन्होंने आपको दिया है। अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या अफर्मेशन है अक्टूबर 2025 के मंथ के लिए, ओके। आई एम चेंजिंग माई थाट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर टू प्रोड्यूस प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। दिस इज़ योर अफर्मेशन, जो कि ऑफ कोर्स गाइडेंस से ही काफ़ी सिमिलर है, ओके। तो आपको ये अफर्मेशन डेली बोलनी है। जब आप डेली इसे बोलोगे, जैसे कि मैंने कहा 21 टाइम बोलनी है, इस साइकिल को आप रिपीट कर सकते हो 2 से 3 बार दिन में, 24 घंटे में कभी भी बोल लो। इसकी बहुत टेंशन नहीं लेनी है, नेक्स्ट डे से फिर स्टार्ट कर लो। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और इस अफर्मेशन को आपको रोज़ बोलना है, और फिर देखना कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी ही आएगी। वाइब्रेशंस हाई हुई, आपके थॉट्स, बिहेवियर, हर चीज़ चेंज हो जाएगी, आप खुद बदल जाओगे, ओके। तो लाइफ में बस इतना ध्यान रखो, जो चाहिए उसके बारे में सोचो, जो नहीं चाहिए उसके बारे में तो विचार भी अगर आपके दिमाग में आए ना, क्विकली 11 टाइम्स बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, उस थॉट को वहीं पे ख़त्म कर दो, ओके। ये आपके लिए एक टिप थी स्पेशली। अब देखते हैं गॉड्स ऑफ इंडिया आपको क्या रेमेडीज़ देना चाहते हैं अक्टूबर 2025 के मंथ के लिए। प्लीज़ बताइए भगवान जी, क्या रेमेडी है वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 महीने के लिए। 2 रेमेडीज़ निकालते हैं आपके लिए, 2 कार्ड यहाँ से देखते हैं। माँ काली एंड बृहस्पति, गुरु ऑफ गॉड्स, ओके। फर्स्ट, destroy negativity within yourself, face your shadows with courage. Chant Kali mantras 108 times for destroying negativity. ओम क्रीम कालिकाई नमः। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इस मंत्र को चैंट कर सकते हो तो। अदरवाइज़ आप मान लीजिए किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप गाइडेंस पे ध्यान देना, रेमेडी आप क्योंकि नहीं कर पाओगे, आई नो, तो आप इस चीज़ को बस ध्यान रखो गाइडेंस पे, ठीक है। और जो
मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग मंत्र की भी चैंटिंग नहीं करते, भले ही हिंदू रिलीजन से हो, बट फिर भी कुछ लोग अवॉइड करते हैं ये चीज़ें कि नहीं दीक्षा में मिलना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं कर सकते हो तो देयर नो प्रॉब्लम, कर सकते हो तो आप, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी लोग डिस्ट्रॉय नेगेटिविटी विद इन योर सेल्फ, फेस योर शेडोज़ विद करेज, ओके। तो जो भी हैं आप सभी के लिए है ये गाइडेंस कि आपको जो भी नेगेटिविटी है आपके अंदर से, आपको उसे ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब नेगेटिव थॉट्स को, जैसे मैंने कहा ही, जो आपके लिए ऑलरेडी सारे कार्ड्स गाइडेंस में आया ही है कि आपको पॉजिटिव रहना है अंदर से, ओके। और जो भी आपके अंदर अगर आपको लगता है कुछ कमियां हैं, किसी भी प्रकार के लो वाइब्स भी अगर मैं कहूँ, वो सब चीज़ें आपको फील होती हैं कहीं ना कहीं, तो आपको उसका जो है सामना बहुत ही करेज के साथ, हिम्मत के साथ करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये है आपके लिए गाइडेंस। और ये जो मंत्र है, अगर आप चैंट करते हो ओम क्रीम कालिकाई नमः, इसे आपको 108 बार चैंट करना है। डेली कर सको बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आप अल्टरनेट डेज़ में कर सकते हो। एक दिन कर लिया, एक दिन स्किप कर दिया, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो ये माँ काली का मंत्र है, आप इसका जो है चैंटिंग करना, हर तरह की नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जो है ख़त्म हो जाएगी माँ के आशीर्वाद से। नेक्स्ट है आपके लिए बृहस्पति गुरु ऑफ गॉड्स की तरफ से, सीक गाइडेंस एंड विजडम, लर्न फ्रॉम दोज हु हैव एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आप किसी से कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, अगर आपका मन है कुछ सीखने का, लर्न करने का, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है आप किसी ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करना जिसके पास एक्सपीरियंस हो, ओके। मान लीजिए आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, आप किसी डांस क्लास में, सिंगिंग में लेना चाहते हो, तो किसी सही मेंटोर को, सही पर्सन, टीचर को, गुरु को चुनना है आपको, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है। और आपको किसी ना किसी गाइडेंस की, विजडम की ज़रूरत पड़ सकती है इस दौरान, तो सही पर्सन को जो है सिलेक्ट करना, ओके। और अब आपके लिए रेमेडी है, सीक गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस गुरुज, ऑफर 125 ग्राम येलो चना दाल एंड गुड़ टू पंडित जी ऑन थर्सडेज, ठीक है। तो ये आपके लिए वीकली रेमेडी हो गई। आपको क्या करना है, हर थर्सडे कर लेना। कितने आएंगे, अक्टूबर में सिर्फ 4 ही थर्सडे पड़ेंगे, है ना, इतना ही पड़ता है ज़्यादातर, ओके। और अगर आप मान लीजिए सितंबर से ही इसे स्टार्ट करना चाहो तो सितंबर से भी कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट 6 या 7 फिर आपके थर्सडेज हो जाएंगे, वीरवार, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, 125 ग्राम पीली चने की दाल लेनी है, पीली होती है ऑफकोर्स चने की दाल वैसे, ठीक है। तो आपको 125 ग्राम चने की दाल लेना और उतने ही वज़न का गुड़ ले लेना, या एक डेली रख लेना, ठीक है। और वो पंडित जी को दान कर दो। देखो वैसे तो पंडित जी यूजुअली नॉर्मली लेते नहीं हैं, ठीक है, कुछ कुछ ले लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं, इट डिपेंड्स, ओके। तो आप क्या करना, मंदिर में जाके वहाँ पर दोने में रख के या पॉलीथीन में रख के, किसी भी प्रकार से जो है आप वहाँ पर भी रख कर आ सकते हो, ओके। एक ये तरीका हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक और अल्टरनेट दे देती हूँ यहाँ पे रेमेडी की तरह। आप थर्सडे को क्या करना, चने लो, भुने हुए चने होते हैं ना, मिलते हैं, ठीक है, 150, 200 या 250 ग्राम, जैसे 125 ग्राम भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स, ठीक है, आपके ऊपर है। तो आप थोड़े से चने और गुड़ जो है तोड़कर प्रसाद की तरह मंदिर में बच्चों को बांट सकते हो, ठीक है। या बाहर बैठे रहते हैं लोग जो, ठीक है, बैगर्स, आप उन्हें दे सकते हो, ठीक है, उन्हें भी दे सकते हो। चने ही दो, भुने हुए, कच्ची चना दाल नहीं देना फिर आप उन्हें, ठीक है। भुने हुए चने लो, आप उसे दो, गुड़ दो, वो भी सही है। वीरवार को आपको ये रेमेडी करनी है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, जो आपका प्लैनेट है बृहस्पति, उसका आशीर्वाद मिलेगा, ओके। और साथ ही आपको एंसेस्टर्स का भी अपने आशीर्वाद कहीं ना कहीं देखिए ज़रूर मिलेगा, या आपके कोई कभी पिछले जनरेशन में कोई गुरु रहे हैं ना, तो उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप ये गाइडेंस फॉलो कर लो, रेमेडी कर लेना, इजी रेमेडी है। एक तो सिर्फ थर्सडे ही करनी है, बहुत टफ नहीं है, और मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अगर चना दाल करनी है तो आप मंदिर में रख के आ जाओ, और अगर नहीं है तो आप जो है बांट भी सकते हो,
ठीक है, प्रसाद की तरह, वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये कर लेना, और मंत्र की चैंटिंग है वो आप देख लो। ठीक है, और इस अफर्मेशन को आपको रोज़ बोलना है। तो ये थी वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर 2025 के महीने की रेमेडी, गाइडेंस एंड अफर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।